नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। बिग ब्रेकिंग अपडेट निकल के आ रही है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का आया फिर से बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, तो दूसरी तरफ रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से लगा है झटका। ताजा बड़ी खबर में जानेंगे वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। वहीं कांग्रेस पार्टी जारी करने वाली है घोषणा पत्र। मुख्य बिंदु क्या होंगे जानते हैं आगे। वहीं अगर आप भी मानते हैं कि इस बार के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत हो सकती है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट इंडिया। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, रामदेव को लगा जोरदार झटका सुप्रीम कोर्ट से। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। रामदेव और बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। पतंजलि के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और सुप्रीम कोर्ट के सामने रामदेव ने माफी मांगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी माफी मांगना यहाँ पे पर्याप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रामदेव अब परिणाम के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि कोर्ट में सिर्फ एक हलफनामा दिया। कंपनी के एमडी से हलफनामे के लिए कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, और यहाँ पे इसमें भी देरी की। इन्होंने यहाँ पे एक्ट का उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम अवमानना की कार्रवाई करेंगे। आपने क्या किया है आपको उसका अंदाजा नहीं है। रामदेव ने कहा कि अपने हलफनामे में हम बिना शर्त माफी मांगते हैं, चूक हुई। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद रामदेव बोले, लेकिन जज ने स्पष्ट कह दिया कि अब रामदेव और पतंजलि के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी। एक्शन के लिए तैयार रही है। इसके साथ ही बाबा रामदेव और बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट चेतावनी, देश सेवा का बहाना मत बनाओ। आप चाहे कितने ऊंचे हो, कानून की महिमा सबसे ऊपर। आपने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। यहाँ पे अब अवमानना की कार्रवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट रामदेव और पतंजलि के खिलाफ। इसी के साथ दोस्तों अपडेट आ रही है, आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया है। आतिशी का बीजेपी से ऑफर मिलने का दावा। कहा राघव चड्ढा समेत 4 की और गिरफ्तारी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। तिहाड़ में शिफ्ट किए गए सीएम केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर है। जहां एक तरफ दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि उन्हें बीजेपी की तरफ से पार्टी में शामिल होने के लिए अप्रोच किया गया था, ऑफर मिला। इसके बाद सौरभ भारद्वाज जो मंत्री हैं, उन्होंने भी मीडिया के सामने आए, कहा कि रामलीला मैदान की रैली से भाजपा बौखला गई है और हमारे और नेताओं को अरेस्ट करने की तैयारी कर रही है। वहीं मंत्री आतिशी ने दावा किया कि उनके एक करीबी व्यक्ति के माध्यम से भाजपा ने उनसे संपर्क किया है। आतिशी यहाँ पे बताया कि भाजपा में शामिल होने के लिए उन्हें बड़े ऑफर मिले, लेकिन वह भाजपा में शामिल नहीं हुई तो 1 महीने में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने दावा किया। आप नेता ने यह भी दावा किया कि उनके अलावा सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ भाजपा भी बौखला गई और यहाँ पे उन्होंने आतिशी से उस व्यक्ति का नाम बताने को कहा जिसने ऑफर दिया है। देख सकते हैं बीजेपी यहाँ पे और आप नेताओं को गिरफ्तार करवा सकती है। ये ताजा अपडेट निकल के आई है। एक बार फिर से उठी मांग, बैलेट पेपर से हो चुनाव, बीजेपी दिखाए हिम्मत। सांसद संजय राउत का जोरदार हमला बीजेपी पर। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मशीन को लेकर कई सवाल उठाए। संजय राउत ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हम लोकतंत्र नहीं मानते, इसमें हमको पता नहीं चलता कि हमने किसको वोट दिया है। बैलेट पेपर में हमको पता रहता था कि हमने किसे वोट दिया। हमने कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, हमारी विपक्षी दलों की यही मांग थी, लेकिन सरकार, चुनाव आयोग ने हमारी बात नहीं सुनी। कई बड़े देश बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि बीजेपी एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराने की हिम्मत तो दिखाए। बीजेपी को आखिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन से इतना प्यार क्यों है? क्या घोटाला है? इसके माध्यम से क्या घोटाला करना चाहती है बीजेपी? पिछले साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा था। शिवसेना नेता ने कहा था एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की जीत लोगों के समर्थन को नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन
जनादेश को दर्शाती है। ये अपडेट निकल के आई है। इसी के साथ इसी से संबंधित एक लेटेस्ट अपडेट सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही है। ताजा खबर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट से आ रही है बड़ी खबर, विपक्ष की होगी बड़ी जीत। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक मशीन से 100% वीवीपैट का मिलान करने के लिए नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पर्चियों को अलग अलग बैलेट बॉक्स में डालने और उसकी गिनती करने को लेकर भी नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार चुनाव आयोग को। 5 अप्रैल को जारी होने वाला है कांग्रेस का घोषणा पत्र। 6 अप्रैल को जयपुर हैदराबाद में कांग्रेस दिखाएगी अपनी शक्ति, बड़ी रैली का आयोजन। कांग्रेस आगामी शुक्रवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव 24 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है और इसके अगले दिन यानी 6 अप्रैल को जयपुर और हैदराबाद में विशाल जनसभाएं आयोजित करेगी कांग्रेस, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। केसी वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी है। 6 अप्रैल को जयपुर में जो रैली आयोजित होगी उसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। और हैदराबाद में घोषणा पत्र संबंधित जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। सिर्फ स्पष्ट है, बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की पूरी तैयारी कर ली है कांग्रेस पार्टी ने। अगर आप भी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। इसी के साथ अगली अपडेट आ रही है। राहुल गांधी ने घेरा है बीजेपी को जमकर, बीजेपी आ गई बैकफुट पे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी की पोल जनता के सामने खोल दी है राहुल गांधी ने। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर उन पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि बीजेपी भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुकी है। राहुल ने दावा किया कि मोदी सरकार का मतलब सिर्फ भ्रष्टाचारियों को सुरक्षा की गारंटी है। राहुल गांधी ने एक पोस्ट में लिखा, प्रधानमंत्री कहते हैं वह भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहे हैं, पर खुद असम से लेकर महाराष्ट्र तक भ्रष्टाचार की फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं। उन्होंने जिसे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी कहा था उसका स्वागत उतने जोरदार तरीके से बीजेपी पार्टी में किया गया, उसके लिए उतनी ही बड़ी रेड कारपेट बिछाई गई बीजेपी द्वारा। इसके साथ राहुल ने आरोप लगाया कि ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई जैसी संस्थानों को वसूली एजेंट बनाकर चंदे का धंधा किया बीजेपी ने और भ्रष्टाचार मचा रखा है पूरे देश में। इस बार सरकार बदलना हमारी प्राथमिकता है, ये राहुल गांधी ने बड़ी बात कही। अगर आप भी राहुल गांधी के साथ हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो अपने दोस्तों में भी। ये आज की बड़ी खबरें थी, आप तक पहुंचाई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।